मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। श्यामा माई मंदिर न्यास समिति की हुई बैठक। पहली बार किसी डीएम ने मंदिर में हुई बैठक में की शिरकत। दरभंगा डीएम ने पुअर होम का किया निरीक्षण। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य का होगा चयन, आवेदन आमंत्रित। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया साहू की निर्मम हत्या के बाद दरभंगा के लहरियासराय टावर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। लहरियासराय थाना पुलिस ने मदारपुर में एक चाय दुकानदार महिला को शराब गांजा के साथ किया गिरफ्तार। लहरियासराय शादनगर एक बाइक एजेंसी के पास 7 मजदूर कर रहे थे कार्य, 3 को लगा करंट। डीएमसी लहरियासराय टावर से समाहरणालय और व्यवहारणालय तक घंटों जाम से लोग रहे परेशान। दरभंगा नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी महेश्वर लाल दास और वाहन प्रभारी कुतुब आलम के विदाई समारोह में सभी ने की कार्यों की सराहना। दरभंगा में कर्ण कायस्थ महिला महासभा के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम का होगा आयोजन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी। पर मदारपुर में चाय दुकान चलाने वाली पार्वती देवी नामक एक महिला को पुलिस ने रंगे हाथ शराब, गांजा, नशीली दवा, इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में लहरियासराय थाना प्रभारी ने कहा कि इससे पहले भी उसके दुकान पर छापेमारी की गई थी, लेकिन उस समय शराब बरामद नहीं किया गया था। लेकिन आज गुप्त सूचना के आधार पर जब छापेमारी की गई तो नशीली इंजेक्शन, शराब एवं गांजा बरामद किए गए हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर वो कहां से ये नशीली दवा लाकर बेचती थी। पार्वती देवी के घर से 400 ग्राम गांजा और 60 बोतल 300 ml का सूफिया दारू और क्या सामान मिला? और 2500 रुपया और टैबलेट। गांजा कितना? गांजा पुलिया सहित 400 ग्राम। आपके द्वारा कितने दिनों से इसके पर नज़र बनाए रखे थे, जिसके कारण? हमेशा हम लोग नज़र रखे हुए थे। आज छापेमारी की गई थी। मंदिर के न्यास समिति द्वारा मंदिर परिसर में अवस्थित सभागार में श्यामा माई मंदिर न्यास समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी दरभंगा सह न्याय समिति के पदेन सचिव राजीव रोशन के द्वारा इस बैठक में भाग लिया गया। उल्लेखनीय है कि मंदिर परिसर में आयोजित श्यामा माई मंदिर न्यास समिति की बैठक में पहली बार किसी जिलाधिकारी ने भाग लिया। बैठक में मंदिर को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु विचार विमर्श किया गया तथा कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। आज श्यामा मंदिर में बैठक थी यहाँ पे और बहुत सारे सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई। बहुत सारे अच्छे प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें से एक तो जो यहाँ पे बच्चों के लिए नौका वगैरह का है, तो उसका दर कम करने पे सहमति बनी है। श्यामा थाली का प्रस्ताव आया है, जिसमें हम लोग कम लागत पे जो यहाँ लोग हैं तो हम लोग स्वास्थ्य चिकित्सा ये कर सकें। स्वास्थ्य चिकित्सा के प्रबंध की बात हुई है, इस प्रकार से हम और भी कई सारे निर्णय लिए गए हैं। तो सर, राशि हेल्थ रिलेटेड लोगों का, जैसे आप देखेंगे कि महावीर मंदिर है तो वहाँ पर महावीर कैंसर संस्थान वगैरह चलता है और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे जो धार्मिक संस्थान हैं उससे लोक सेवा में, समाज सेवा में योगदान प्राप्त होता है। तो हम लोग भी किस प्रकार से उस दिशा में आगे बढ़ें, इस पर चर्चा हुई है और कई सारे बिंदुओं पर देखा। हॉस्पिटल, डेंटल क्लिनिक, आयुर्वेद, योगा केंद्र सृजन, मिथिला पेंटिंग एवं वहां पर चल रहे सभी कार्यों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा पुअर होम में चल रहे दोनों विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया। बताया गया कि पुअर होम परिसर में 2 विद्यालय संचालित किए जाते हैं, जिसमें एक मुक बधिर विद्यालय एवं दूसरा नेत्रहीन विद्यालय है। बताया गया कि नेत्रहीन विद्यालय में 58 तथा मुक बधिर विद्यालय में 39 बच्चे नामांकित हैं। व उपस्थित प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्यालय भवन का रंग रोगन एवं मरम्मति कराने हेतु कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखा गया है।
विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में निर्णय लेने के लिए प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड के गठन का प्रावधान है। बोर्ड में प्रधान मजिस्ट्रेट व संबंधित जिले से 2 सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के न्यायपीठ का गठन किया जाना है। इसे लेकर दरभंगा में 2 सदस्य के रिक्त पदों के विरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन किया जाना है। 5 सदस्यीय बाल कल्याण समिति में 1 पद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी रिक्त है। किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक सदस्य के रूप में चयन के लिए इच्छुक संबंधित जिला के निवासी तथा कागजात के साथ वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 25 जून से प्रारंभ है और 11 जुलाई तक आवेदन दिया जा सकेगा। और पुतला दहन लहरियासराय टावर पर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने राजस्थान के सरकार की तुष्टीकरण नीति एवं कन्हैया साहू की निर्मम हत्या पर आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया एवं राजस्थान की सरकार का पुतला दहन करते हुए तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया साहू के निर्मम हत्या की गई है। ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जो जिहादी मानसिकता पनप रही है और जो सरकार है वहाँ की तुष्टीकरण वाली, जो कन्हैया साहू 15 दिन पहले प्रशासन को आगाह किया था कि मेरी जान को खतरा है, फिर भी वहाँ की सरकार ने कन्हैया साहू को सुरक्षा मुहैया नहीं कराया। और उससे कुछ दिन पहले एक मौलाना के द्वारा ये घोषणा किया जाता है कि तुम सर कलम कर दो और सर कलम करने वाले को इनाम मिलेगा, फिर भी वह मौलाना खुलेआम घूम रहा। भाड़ा बांध रहे थे काम करने के लिए, तो पाइप लोहा का पाइप था, वो पोल वाला तार में जाकर सट गया। 3 आदमी को करंट लग गया है, तो बुरी तरह माने झुलस गए हैं। हम 2 आदमी माने कि करंट लगा है, चोट आया है और उस समय हम लोग बेहोश हो गए थे। कुछ देर के बाद जो हम लोग को होश आया है। क्या लोग थे? हम 3 आदमी, ऐसे 7 आदमी थे, तो 3 आदमी को करंट लगा है। दरभंगा नगर निगम में वर्षों से काम करने वाले स्वास्थ्य प्रभारी महेश्वर लाल दास और वाहन प्रभारी कुतुब आलम के कार्यकाल की सराहना करते हुए दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त के साथ सभी वरीय अधिकारियों ने सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्य में सभी से बेहतर संबंध बना के रखा और ईमानदारी मेहनत से कार्य को संपादन किया। इस मौके पर सभी ने उन्हें पाग माला चादर के साथ विदाई के समय उन लोगों को गिफ्ट देकर उनके अच्छे स्वस्थ होने की कामना की। लगभग 1 महीने 20 दिन बीत गए हमारे यहाँ पे। इस दरमियान बहुत सारे काम मुझे सीखने को मिला। उसमें से नगर निगम का जो काम होता है वो थैंकलेस जॉब होता है। आप कितना भी काम कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन हमेशा ये होता है कि कुछ न कुछ कमियां हमेशा रह जाती है। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि महेश्वर लाल दास जी और कुतुब आलम जी, इनका कार्यकाल यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा है। कर्णकाष्ठ महिला महासभा के संस्थापिका सुनीता दास कलकत्ता से दरभंगा पहुंची हैं। गौरतलब है कि 1 वर्ष पूर्व ही इन्होंने अपने कार्यक्रम से लोगों का दिल जीता था। खासकर इन लोगों ने गरीब कमजोर महिलाओं के लिए लगातार स्टॉल लगाकर उनके जीवन प्रवृत्ति को और बेहतर करने एवं मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। 1 और 2 जुलाई को दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये 2 दिवसीय हम लोग का महिला लोग का महामिलन प्रोग्राम होने जा रही है। और ये प्रोग्राम जो है हम लोग का पहले ऑनलाइन होता था, अब जो है ऑनलाइन नहीं हो करके रूबहू हम लोग प्रोग्राम रख रहे हैं। इसका उद्देश्य मेन है कि हम लोग फेसबुक के माध्यम से सभी को एक दूसरे को पहचानते थे। अभी जो है हम लोग फेसबुक नहीं, हम लोग सामने रूबहू मिल रहे हैं। और महिला लोग जो उत्थान के वास्ते जो हम लोग कदम उठाए हैं, जो स्वरोजगारी बहन लोग हैं उन लोगों के लिए हम लोग स्टॉल लगाए हैं ताकि गांव घर का जो महिला लोग है इसमें कैसे जुड़े। कर्ण गोष्ठी महिला समूह है,
का स्थापना जो है श्रीमती सुनीता दास, जो कोलकाता में रहती हैं, इन्होंने किया है। ये हमारी संस्थापिका हैं और हम लोग का उद्देश्य है कि महिला का उत्थान हो इससे और महिला को स्वरोजगार मिले। महिला के उत्थान के लिए मेन है और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग 2 दिन का प्रोग्राम रखे हैं। इसमें सांस्कृतिक किस प्रकार की महिलाओं का उत्थान? जो समाज में कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं उनको उठाने के लिए, समाज में उनको अपना स्वरोजगार देने के लिए कि अपना आत्मनिर्भर बने